हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश डीटीपी वर्कशॉप 2020 में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं बेसिक शेप्स, जो कि शेप्स का आपका लास्ट सेशन है, जिसमें हम शेप्स के सारे ऑप्शंस को देखने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि रेक्टेंगल शेप, इलिप्स शेप, पॉलीगॉन और डिफरेंट शेप्स के बारे में हमने सीखा कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। देन आज मैं आपको वेरियस शेप्स के बारे में बताऊंगा जो कि कोरल ड्रॉ आपको प्रोवाइड करता है और इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम शेप टूल पे आते हैं। तो बेसिक शेप्स आपके पास सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ। बेसिक शेप्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। देन आपके पास कुछ एरो शेप्स होते हैं जो कि एरो डिज़ाइन करने में आपको हेल्प करेंगे। आपके पास कुछ फ्लो चार्ट शेप्स होते हैं जो कि आप फ्लो चार्ट, आप प्रोसेस चार्ट आप इसके थ्रू बना सकते हैं, आप डायग्राम इसके थ्रू बना सकते हैं। आपके पास स्टार शेप्स होते हैं, आप स्टार डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं। आपके पास कॉल आउट शेप होते हैं, लाइक इस तरह के कॉल आउट्स आपको बनाने हैं, आपको इस तरह के कॉल आउट्स बनाने हैं, वो आप बना सकते हैं। कॉमिक्स, मैगजीन्स वगैरह में ये सब जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं डिज़ाइनिंग के, जो कि आप कोरल ड्रॉ की हेल्प से इजी वे में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम सबको देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक शेप। जैसे ही आप बेसिक शेप सेलेक्ट करते हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज़ बार, ये जो प्रॉपर्टीज़ बार होता है, इसमें आपके पास यहाँ पर देखिए एक ब्लैक छोटा सा डॉट है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपके शेप्स अवेलेबल होते हैं वो शो करेंगे आपको। देन आपको जैसा भी शेप चाहिए आप सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करके आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कुछ डिफरेंट पॉइंट्स आपको दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप रेड पॉइंट देख पा रहे हैं। तो जब आप रेड पॉइंट के पास जाएंगे तो देखिए मेरा एरो जो है वो चेंज हो गया। अभी मेरे पास प्लस का एरो आ रहा है, देन जैसे ही मैं रेड पॉइंट के पास गया ये मेरा ब्लैक रंग का एक एरो शो कर रहा है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने शेप को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक आपको शेप को कैसा रखना है, विड्थ कितना चाहिए, आपको कैसा मोड चाहिए, तो वो आप यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे नो स्मोकिंग वगैरह के बोर्ड में आपने देखा होगा इस तरह का, या नो पार्किंग में आपका इस तरह का सिंबल लगा होता है। तो आप देखिए कितनी इजी वे में आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसका विड्थ भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक अगर आपको इसका विड्थ वगैरह एडजस्ट करना है तो। देन हम बात करेंगे एरो शेप्स की। जब आप एरो शेप लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर एरो से रिलेटेड देखिए सारे डिफरेंट शेप अवेलेबल हो गए हैं। जो भी आपको एरो यूज़ करना है आप यहाँ से उस तरह के एरो को यूज़ कर सकते हैं। लाइक सपोज मुझे ये एरो चाहिए तो मैं सिंपली इसको लेके इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। देन जैसे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे आपको एक रेड पॉइंट यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इससे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपको एरो का विड्थ को कम करना है, विड्थ ज़्यादा करना है, आपको एरो का थोड़ा डायमेंशन चेंज करना है, तो वो आप ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे कॉल आउट और फ्लो चार्ट और स्टार्स की। तो फ्लो चार्ट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में। आप अलग अलग फील्ड में वर्क कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए आपके फ्लो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं। तो फ्लो चार्ट्स में डिफरेंट शेप्स होते हैं जो अलग अलग एरिया को, अलग अलग कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए आप उसको सिंपली इस तरह से सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए आप सिंपली उसको क्लिक एंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए आप यहाँ पे ले लें और उसको आप बना सकते हैं इस तरह से। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बताया कि यहाँ पे क्या हुआ, देन यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हुई, यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हुई, देन यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हुई, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि आपका स्टार है। स्टार ऑलरेडी हमने बनाना सीखा था, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्स अवेलेबल है वो थोड़े डिफरेंट टाइप के स्टार्स हैं। लाइक मैंने यहाँ पे 16 डॉट्स वाले स्टार लिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हुए हैं, ये जनरली आपने देखा होगा कि ऑफर वगैरह जो पोस्टर्स बने होते हैं, या फिर जो भी आपके पास ब्रोशर्स होते हैं, जो एड पोस्टर्स होते हैं, उसमें 50% ऑफ, 70% ऑफ ऐसा कुछ लिखा होता है। तो इस तरह के आपके कुछ स्टार डिज़ाइन बने होते हैं जिसके बीच में वो मेंशन किए हुए होते हैं। तो ये आप डिज़ाइन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देन इसी में आपके पास डिफरेंट वेरियस ऑप्शंस होते हैं, लाइक रिबन के ऑप्शन होते हैं। सर्टिफिकेट वगैरह में आपने इस तरह के रिबन देखे होंगे, या फिर कोई लोगो में भी आप इस तरह के रिबन्स को देखते हैं। लाइक इस तरह से आपके पास लोगो बने होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको अलग कलर से इंडिकेट कर देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे आप उसको कुछ मेंशन कर सकते हैं, जो भी अलग प्रॉपर्टीज़ है, या फिर जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस का, कॉलेज का, या फिर जो भी आप बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड जो भी साइंस है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नेम मेंशन कर सकते हैं। तो आप इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे कॉल आउट्स की। कॉल आउट्स जब आप लेंगे तो यहाँ पे कॉल आउट से रिलेटेड ऑप्शन आएंगे। जैसे ये जो कॉल आउट है ये फेमस कॉल आउट है, जिसको आप
क्लाउड कॉल आउट बोलते हैं, जो कि आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसका एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपको किस पोजीशन पे रखना है, और जब तक आपका ये जो ब्लैक पॉइंट नहीं बनता है तब तक आप क्लिक ना करें, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। देन आप डिफरेंट कॉल आउट्स आपने देखा होगा, इस तरह के कॉल आउट्स होते हैं। तो ये सब आपके डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिज़ाइनिंग में यूज़ किए जाते हैं, जिसको आप यहाँ से सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आपने देखा कि बेसिक शेप्स में आपको कोरल ड्रॉ कितने सारे डिफरेंट शेप्स प्रोवाइड करता है, जिसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और आगे आने वाले सेशन में हम देखने वाले हैं, जैसे ही हमारा टेक्स्ट टूल फिनिश हो जाएगा, टेक्स्ट टूल फिनिश करने के बाद मैं आपको टेक्स्ट टूल वाले ट्यूटोरियल, यानी कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा टेक्स्ट टूल का होगा, और टेक्स्ट टूल से रिलेटेड वेरियस ऑप्शंस तो हम देखेंगे ही साथ हम इन सारे टूल्स पे मॉडिफाई कैसे करेंगे, उसके बेसिस पे मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, उसका भी हम उसी सेशन में देखने वाले हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पे आप हर तरह के डिज़ाइनिंग को कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम टेक्स्ट को देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम वेरियस मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं कि हर एक टूल्स का आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक आप डिफरेंट शेप्स जो बनाए उसको आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।